कल हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम ट्रू फॉल्स तक आ गए थे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझे बता देगा बाद में। फिलहाल हम ट्रू फॉल्स पे थे, मैं इसके बारे में बात कर रहा था आपसे। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। सॉल्यूशन तो क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखना है हमें। पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, इसका आंसर तो फॉल्स होगा। अब क्यों होगा ये समझ लो कि लिखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। देखो बेटा, जैसे हमें ये कॉजेस का ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। ये कॉजेस का डोमेन कहाँ होता है? कॉजेस तो ग्राफ कभी खत्म ही नहीं होता, चलता रहता ही ऐसे करके, पूरा डोमेन होता है इसका रियल नंबर्स। तो पूरे रियल नंबर्स पे क्या हम, जब इसको हम इंटरचेंज करते हैं, एक्सिस को ऐसे उठा के यहाँ बनाते हैं, तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है तो क्या पूरे इतने लंबे ग्राफ पे बन जाता है? नहीं, हम सिर्फ इतना सा टुकड़ा ले पाते हैं। ठीक है, और ये टुकड़ा कौन सा वाला होता है, ध्यान से देखना। इस ग्राफ को उठा के हमने यहाँ बनाया, ठीक है। फिर ये 1 से निकल के जो पाई तक जाता है, ये 1 से निकलकर जो ये पाई तक आ रहा है, इतना जो टुकड़ा था, ये इतनी ब्रांच 1 से लेकर ये पाई तक, वो ब्रांच हमारी यहाँ बन गई है। और उतनी ब्रांच हमने हमने यूज की है फिर, क्योंकि हम इतनी ब्रांच नहीं ले रहे हैं। अगर पूरा लेते हैं तो वो फंक्शन नहीं बन पाता, आपको बताया था मैंने, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। तो जो पूरा डोमेन होता है वो नहीं लिया जाता, सिर्फ इतना टुकड़ा लेकर उसका इंटरचेंज कर देते हैं हम एक्सिस। सिर्फ इतना टुकड़ा लेना होता है हमें, इतनी ब्रांच, उसको इंटरचेंज करते हैं एक्सिस पर, तो बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरे डोमेन पे नहीं बनता है आईटीएफ, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे बनता है। इन्होंने लिखा है रेस्पेक्टिव डोमेन, तो रेस्पेक्टिव पे नहीं होगा, पहले तो आंसर होगा फॉल्स। अगर जो करेक्ट स्टेटमेंट आप समझना चाहो, अगर, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी आ सकता है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव, नहीं, बड़ा लिख देता हूं ऐसे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना हम, एक टुकड़ा लेते हैं, सिर्फ पूरा डोमेन नहीं लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, इसका डोमेन क्या था, रियल नंबर, पूरा यहाँ से यहाँ तक, हमने सिर्फ इतना सा डोमेन का टुकड़ा लिया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, 0 से पाई तक, और फिर उसको पलट के यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉल्स है। आंसर में अगर रेस्ट्रिक्टेड आता तो ट्रू होता। ठीक है, तो बच्चों क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, चाहे बोल दीजिए। कमेंट में लिख दो तो बेटर है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। यार वो शीट कहाँ गई, एक मिनट रुकना बेटा जरा। हाँ, क्वेश्चन वाली शीट तो मेरे सामने होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे। ओके, देखो, तो पहला क्वेश्चन 44 आपने पूछा है। क्या है क्वेश्चन? द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द ब्रांच, नॉट नेसेसरली द प्रिंसिपल वैल्यू, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर इनवर्स फंक्शंस। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इसका इनवर्स फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो क्या आप जरूरी है यही वाला लेंगे? आप ये नहीं ले सकते? ले सकते हैं। मैंने जब इसको पलट के यहाँ बनाया था तो आपको बताया था, मैंने अलग अलग कलर से बनाया था कि आप ये वाला टुकड़ा ले सकते हैं, ये वाली ब्रांच ले सकते हैं, बस टर्म नहीं होना चाहिए। ये ब्रांच ले सकते हैं आप ये ब्रांच ले सकते हैं, आप ये ब्रांच ले सकते हैं, आप ये ब्रांच ले सकते हैं, आप ये ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस ने जीरो के पास वाली ब्रांच को सेलेक्ट किया है, जो मिनिमम वैल्यूज, जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज आपको यहाँ मिलेंगी। क्लियर? तो उन्होंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसी भी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इनवर्स बनाने के लिए इतना टुकड़ा लेना होता है हमें, जहां से वो टर्न ना हो। एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच का लेना होता है, तो ये लेके इसको एक्सिस को चेंज करके बना सकते हैं। हम ये वाला टुकड़ा लेके भी एक्सिस को चेंज करके बना सकते हैं, हम ये वाला टुकड़ा लेके भी एक्सिस को चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये वाला टुकड़ा लेके
एक्सिस को चेंज करके बना दिया तो वो इनवर्स फंक्शन तब भी रहेगा, क्योंकि फिर एक एक्स के लिए वाई की एक ही वैल्यू होगी। तो आप यहाँ से ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला कोई सा भी ब्रांच ले सकते हैं, ठीक। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ द ब्रांच, नॉट नेसेसरली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जरूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लें, मतलब जरूरी नहीं कि आप ये वाली ब्रांच लें, आप ये वाली ब्रांच भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रांच लेके उसी को तो फिर यहाँ लेते हैं, बनाते हैं एक्सेस चेंज करके, उसी को फिर यहाँ बनाते हैं। हाँ तो सही कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप नॉट नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लें, आप दूसरी ब्रांच भी ले सकते हैं, उससे इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो फिर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कही जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहा जाता है। देखो, ये मैं इसी ग्राफ से बता रहा हूँ सब चीजें आपको, देखते रहिए आप। एक पेपर चाहिए होगा मुझे, एक मिनट। देखो बेटा, जैसे मैं, ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं x इक्वल्स टू 1/2 लेता हूँ, सॉरी cos x इक्वल्स टू 1/2 लेता हूँ, तो फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है? cos थीटा लिया मैंने, सॉरी ये पेन भी नहीं चल रहा ठीक से। x एक्सिस पे देखिए, यहाँ पर नंबर्स होते हैं -1 से 1 तक, ठीक है। मैंने, हमारे पास y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये ग्राफ है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। मैंने x इक्वल्स टू 1/2 लिया, यानी y इक्वल्स टू क्या हुआ? cos इनवर्स 1/2, ठीक है। यानी कि cos y इज इक्वल्स टू 1/2। तो फिर y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ध्यान से देखना, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ये अगर 1/2 वाली मैं ऐसे करके लाइन बनाऊंगा, ऐसे, तो cos 60 1/2 होगा, cos -60 भी 1/2 होगा, cos 300 भी 1/2 होगा। देखो, तो y क्या हो सकता है? y 60 हो सकता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ डिग्री में, 60 हो सकता है, -60 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, -300 भी हो सकता है, इस तरह से और आगे तक। देखो, यहाँ 60 पर वैल्यू 1/2 है, -60 पर 1/2 होगी, 300 पर भी 1/2 होगी, ये 300 आएगा यहाँ पर, -300 पर भी 1/2 होगी। तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी बताओ बच्चों, सब बच्चे बताएं। और आगे जाएंगे तो और इधर बड़ी वैल्यूज होंगी, इधर भी। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? माइक ऑन करके बता दीजिए। 6 क्यों होगा बेटा? -60 और 60 लिखा है, आप 6 क्यों लिख रहे हो? जो वैल्यूज यहाँ लिखी हैं y की, उनमें से बताओ मिनिमम कौन सी होगी? मुझे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद आप लोगों से नहीं थी, मुझे बिल्कुल ऐसी भी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। अब समझा देता हूँ कैसे। यार फर्स्ट ईयर से मैंने बहुत डीप जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। देखो बच्चों, आपको फर्स्ट ईयर से बताया गया आपकी कोई रे यहाँ पर है, ये रे मूव करके यहाँ आती है ऐसे, तो ये एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज आती है, अगर ये रे क्लॉकवाइज आती है ऐसे, तो एंगल तो तब भी ये 60 बनता है, बट इसको -60 कहा जाता है। माइनस साइन एंगल छोटा या बड़ा नहीं बताता, माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है कि एंगल क्लॉकवाइज बना है, एंटी क्लॉकवाइज बना है या क्लॉकवाइज बना है। याद आया? तो एंगल का जो मेजर है वो तो -60 और 60 दोनों का सेम है।
-60 और 60 दोनों का सेम है, और 300 और -300 दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, बस फर्क क्या है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाए या क्लॉकवाइज बनाए। तो इस केस में हम कह सकते हैं 60 या -60 जो भी है ये सबसे छोटे माने जाएंगे, क्योंकि इधर भी एंगल जाओगे तो बड़े आएंगे, इधर भी एंगल जाओगे तो बड़े आएंगे। ठीक है, इधर जाओगे तब भी एंगल बड़ा होगा, इधर जाओगे तब भी एंगल बड़ा होगा, तो -60 या 60 दोनों इक्वल माने जाएंगे और दोनों सबसे छोटे माने जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। और जो सबसे छोटी वैल्यू आई -60 वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रही है 60, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ब्रांच आपने ये वाली ली होती तो -60 आता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे जैसे कि 60 भी आ रही थी वैल्यू, अभी 300 भी आ रही थी, और आगे की वैल्यूज भी आएंगी, उसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कहलाई जाती है। क्लियर है? तो द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑफ द एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ट्रू। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। The graph of inverse trigonometric function can be obtained from the graph of their corresponding trigonometric function by interchanging the x and y axis। हाँ ठीक तो है, हम x और y axis को इंटरचेंज तो करते हैं। देखो, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो जो काम यहाँ एक्स एक्सिस पे हो रहा होता है, एंगल एक्स एक्सिस से बन रहे होते हैं, हम एंगल को कहाँ बना देते हैं, वाई एक्सिस पे। तो हम एक्सिस एक्सिस को इंटरचेंज तो ही करते हैं, बिल्कुल इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो आप इंटरचेंज करते हैं एक्स और वाई एक्सिस को। ठीक है, ट्रू है। क्लियर है? जहां क्लियर ना हो वहां आप तुरंत मुझे रोक देना। अब तो आपके पास दो ऑप्शन है, माइक ऑन करके भी रोक सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आता है क्वेश्चन नंबर 47। बेटा बच्चों अगर क्लियर ना दिख रहा हो ना तो मुझे बता देना, वैसे आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ये देख लो, ये थोड़ा सॉल्व करना। अभी भी नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है क्लियर यार। अब दिखा? अच्छा, मुझे तो अभी यहाँ पर स्पेस भी दिख रहा है खाली। खैर, हो सकता है, थोड़ा नीचे रखता हूँ फिर मैं इसको। अब देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n by pi ग्रेटर देन pi by 4। ठीक, ध्यान से देखो, गिवन क्या है आपको, tan इनवर्स। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप लोगों ने पूछे हैं, और कुछ पूछना हो तो मैसेज कर देना। ये लिख लिया मैंने जो गिवन था। अब आप मुझे ये बताइए, सब बच्चे बहुत ध्यान से सोच के, या तो मैं tan इनवर्स को इधर ले जाऊं, वो भी ठीक रहेगा, या फिर मैं इस पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 से लिख सकता हूँ कि tan कितने डिग्री 1 होता है, पाई बाई 4, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगले स्टेप में tan इनवर्स और tan इनवर्स अब एलिमिनेट कर दो, हटा दो, तो n बाई पाई ग्रेटर देन 1 बचा, n बाई पाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि n ग्रेटर देन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि n ग्रेटर देन 3.14। ठीक है, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप बताओ फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की, बताइए सब बच्चे। n, अबे नेचुरल नंबर होगा n, 4 होगी, है ना। बताइए। हाँ, 3.14 कह रहा है, नेचुरल नंबर 3.14। तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा बेटा, तेरी शादी करवाऊंगा जल्दी से। देखो ध्यान से, जब n की वैल्यू 3.14 से बड़ी है, मैं चलो लिख ही देता हूँ, तो 3.14 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, एंड सो ऑन। और इन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो आप कह सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4। n की वैल्यूज 4, 5, 6, 7, 8 हो सकती हैं, तो मिनिमम 4 हुई। क्लियर है सबको? बताओ बेटा।
वाई लिखो फटाफट, क्लियर है तो वाई लिखो जल्दी जल्दी, चलो फटाफट नोट कर लो। वीडियो ब्लर हो रहा है यार, मुझे तो क्लियर दिख रहा है मेरे दोस्त। कुणाल अब भी ब्लर है बेटा, माइक ऑन करके बता दो क्या हुआ। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ फॉल्स तो लिखना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, और हमारी मिनिमम वैल्यू क्या रही 4, देयरफॉर स्टेटमेंट तो फॉल्स हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ये कह रहे हैं 5 होगी, हमारी आ रही 4। अच्छा ब्लर दिख रहा है, कनेक्टिविटी तो अच्छी है लेकिन ब्लर दिख रहा है, तो बेटा फिर वापस ऐप पे जाना। अरे फोटो तो भेज दूंगा, मतलब कितना ब्लर दिख रहा है समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ शुभदीप। तो क्या फायदा होगा फिर इसका, फिर तो ऐप पे, मतलब ऐप पे तो क्लियर दिखता है ना तुम्हें। चलो ठीक है, चलो बाद में। हाँ अरे यार, हर जगह कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और कोरोना इतना जबरदस्त तरीके से फैल रहा है कि नियर फ्यूचर में हमें लग भी नहीं रहा कि अभी 1-2 महीने खोल पाएंगे कोचिंग, वरना सबसे बढ़िया तो सामने बैठ के पढ़ाई होती है कोचिंग में। चलो खैर, देखते हैं, बैच के बाद डिस्कस कर लूंगा मैं आप लोगों से शाम को एक बार। देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि cos इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, ये इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स है। अब ये कैसे कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। इनका कहने का मतलब ये है कि cos इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है, इन्होंने लिख लिया इसको 1/cos एक्स, इन्होंने इनवर्स को मान लिया कि ये नीचे पहुंच जाएगा। तो 1/cos क्या होता है, sec, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये इस तरह से इक्वल होगा। लेकिन जो cos इनवर्स एक्स होता है, वो cos इनवर्स एक्स जो होता है 1/cos एक्स थोड़ी होता है, या होता है। वो- नहीं नहीं होता ना, ये तो ये होता है कि अगर कहीं cos थीटा इक्वल्स टू एक्स है तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तब बनता है cos इनवर्स एक्स। कोई 1/cos को थोड़ी हम cos इनवर्स एक्स लिखते हैं, नहीं लिखते हैं कभी। बात समझ में आ रही है बात, कि नॉर्मली, हाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि x की पावर -1 है तो उसको 1/x माना जाता है, x की पावर -2 है तो 1/x स्क्वायर माना जाता है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में -1 अगर पावर है तो उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है इनवर्स फंक्शन के लिए, और इनवर्स फंक्शन बनता है फिर ऐसे। इसका मतलब यहाँ पर थीटा ऐसे फाइंड होता है, ऐसे नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, फॉल्स। बात समझ में आ गई बेटा, नहीं आई, जल्दी बताओ, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके शीट तो कंप्लीट हो गई। अब जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिए थे उसमें से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, कुछ बच्चों ने, वो भी आप फटाफट कर लें, टाइम हमारे पास आज है अभी। तो फिर हम कल अपना स्टार्ट करेंगे, कल से मतलब परसों, कंटिन्यूटी। और अगर आज खत्म होगा तो आज ही स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूटी की शीट भी बन के रेडी है, बस मुझे एक बार चेक करनी है। ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए हैं, तो इसमें सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं ये करवा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन वो है जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज से आगे निकल गया हूँ, मतलब प्रॉपर्टीज तक भी पहुंच गया हूँ हल्का सा मैं। देखिए,
cos sin इनवर्स 1/4 प्लस sec इनवर्स 4/3। अच्छा, प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा अभी आईएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्रॉपर क्लास में पढ़ाऊंगा उनको, मैं अलग से लगाऊंगा वो क्लास, या चाहे वीडियोस बना के मैं अपलोड करूंगा ऐप पर, जो भी करूंगा। तो जो बच्चे चाहें प्रॉपर्टीज को पढ़ना वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में भले ही नहीं है आपके सीबीएसई में, आईएससी में है, तो मुझे पढ़ानी तो है पूरी। तो जो बच्चे चाहें वो पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा। अब आप ये मान के चलिए cos a प्लस बी है ये, cos a प्लस बी। ठीक है, तो क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पढ़ा था तो मैं डायरेक्टली बताता यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में। अब प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर रहा हूँ तो हल्का सा तो मैं चेंज करूंगा इसमें। एक काम करता हूँ, मैं इसको y तो मान ही लेता हूँ, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसके बाद हम नॉर्मली इसको थीटा मानते हैं। टेक या लेट, जो भी लिखना चाहो, साइन इनवर्स 1/4 को थीटा मानते हैं नॉर्मली हम, तो आप थीटा मान लो। और एक और है, एक साइन इनवर्स 1/4 के साथ एक और है cos क्या क्यों, तो ये लगा है, तो sec इनवर्स 4/3 को भी आप कुछ मान लो। इसको थीटा मानोगे तो इसको फाई मान लोगे। मैं एक काम करता हूँ, एक को ए मान लेता हूँ और एक को बी, एंगल तो हम ए और बी भी मान सकते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी आप। तो यहाँ से आपके पास साइन ए हो गया 1/4, यहाँ से sec बी हो गया 4/3। तुरंत मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, यहाँ एंगल ए है, यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ एंगल बी है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब मैं यहाँ पर बेस फाइंड करूंगा, तो डायरेक्टली कर लेता हूँ। बेस क्या आएगा बेटा, 4² माइनस 1², यानी कि ये बेस आ गया यहाँ पर √15। ठीक है, यहाँ मैं फाइंड करूंगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 16 माइनस 9 यानी कि √7। ठीक है, अब आप यहाँ से आ जाइए, y की वैल्यू देखिए जरा आप, y क्या बन जाएगा ये, इसको तो a माना है ना, तो cos a, इसको क्या माना है b, तो cos b, माइनस ये a माना है हमने देखो, और इसे b माना है, sin a sin b। अब आप लोग देखिए cos a की वैल्यू, तो इस a वाली इस एंगल देखे जाएंगे। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है √15, हाइपोटेन्यूज 4। cos b वाला यहाँ से देखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/4। साइन ए तो 1/4 है, साइन बी यहाँ से ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर, तो y इक्वल्स टू आपका, देखो ये भी 16 है, ये भी 16 है, एलसीएम 16 आएगा, यहाँ बचेगा 3√15, यहाँ बचेगा √7। यही आंसर है, देख लो। यहाँ पर क्या था, एक इसको भी मानना पड़ा मुझे थीटा, और इसको भी, तो थीटा ना मान के मैंने इसको एक को ए माना, एक को भी, मैं थीटा और फाई भी मान सकता था। बच्चों क्लियर है क्या, तो नोट कर डालो फटाफट, और नोट नहीं कर पाओ तो चलो पिक्स तो मैं भेज ही दूंगा। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें क्लियर दिख रहा है तो। तुम बोल रहे थे ना क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए मैं बोल रहा था पिक्स भेजने के लिए। रेजोल्यूशन फिक्स है, मतलब बैच के बाद बता देना बेटा, अगर इसमें कुछ चेंज हो सकता है, पिक्चर क्वालिटी और क्लियर हो सकती है तो मुझे बता देना बैच के बाद। तुम तो कह रहे ब्लर आ रही है। अच्छा तुम, अच्छा अच्छा अभिनव बोल रहे हो, ठीक है।
अब देखो बेटा, आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर मुझसे आप लोगों ने पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, समझ तो आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टीज वाले उठा लिए हैं और मैं बिना प्रॉपर्टीज के इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये साइन इनवर्स 6x को यहाँ रोका, अरे सॉरी, ये π/2 है, यहाँ -π/2 है, ये भी यहाँ पहुंच गया तो माइनस का हो गया साइन इनवर्स 6√3 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसके बाद 6 के एक्स को मैंने यहाँ रोका, यहाँ क्या था -π/2, मान लो मैंने कॉमन ले लिया ऐसे, माइनस, तो ये अंदर प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 6√3x। ठीक है, एक काम तो मैंने माइनस बाहर लिया, और दूसरा इस साइन को उठा के मैं यहाँ ले आया, ये साइन इनवर्स था, इधर आके साइन हो गया। ठीक, अब ये साइन माइनस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x 6x माइनस साइन 90 प्लस थीटा, मान लो इसको साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 6√3x। ठीक है, ये साइन है, ये 90 प्लस थीटा है, ओहो गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई थी, ठीक कर रहा हूँ। देखो, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस, माइनस का चला जाएगा कॉस थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स 6√3x, ये है। ठीक है, फिर से देखो, सब कुछ भूल जाओ, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, अब ये कॉस के आगे साइन इनवर्स है। ठीक है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप यहाँ ले लेंगे साइन इनवर्स 6√3x को थीटा, तो 6x इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, आपने इसको थीटा मान लिया, तो यहां से आपके पास साइन थीटा आ गया 6√3x/1। ठीक है, आपने तुरंत यहाँ ट्राइंगल बना डाला, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हम फाइंड कर लेंगे, ये बेस ये आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 6√3x का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आएगा ये, दैट इज 1 माइनस 36 3 is 108x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 6x है, cos थीटा, जब आप cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अंडर रूट 1 माइनस 108x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये 36x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 108x स्क्वायर, इधर ला के ऐड कर दोगे 144x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/144। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस माइनस 1/12 मिलेगी। ठीक है, बट x इक्वल्स टू 1/12 does not satisfy given equation, therefore x equals to -1/12 is answer। अब ये क्या हो गया ये समझ लो, x इक्वल्स टू 1/12, दो आए, एक -1/12 और एक 1/12, तो हम 1/12 कह रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। आपको अगर ध्यान हो, मैंने सटक पढ़ाया था, सटक, तो सटक में मैंने बताया था
कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जब होता है तो उसका माइनस बाहर आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, याद है? तो जब हम ये पॉजिटिव, और अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस रहेगा। अगर -1/12 यहाँ लिया जाएगा, यहाँ रखा जाए एक्स की प्लेस पर, यहाँ रखा जाए एक्स की प्लेस पर, क्या -1/12, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और फिर दोनों का माइनस बाहर आएगा इस फॉर्मूले से। दोनों का माइनस बाहर आएगा तो पूरी टर्म नेगेटिव होगी, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, LHS भी नेगेटिव और HS भी नेगेटिव। लेकिन अगर x इक्वल टू 1/12 यहाँ रखा जाता है, यहाँ और यहाँ, तो साइन इनवर्स के आगे जो ये पॉजिटिव रहेगा ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर नेगेटिव नहीं आ पाएगा। इसलिए हम 1/12 को छोड़ देंगे। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो माइक ऑन करके बताओ मुझे फटाफट। अच्छा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ ऐसे करके, ताकि आपको क्लियर, पहले सिर्फ सोल्यूशन ही दिखे और कुछ ना दिखे। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स 6x और साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू -90 है, ठीक है? और आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको उठा के इधर ले गए, माइनस का हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस हो गया, साइन उठा के इधर लाया, साइन माइनस थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा होता तो माइनस बाहर आ गया, माइनस को छोड़ दिया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, माइनस ये वाला है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। अब जब कॉस के आगे साइन इनवर्स आ गया तो आपने तुरंत क्या किया, थीटा मान लिया उसको। जैसे ही आपने इसको थीटा माना तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको उधर लेगा तो साइन थीटा कितना आया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो तो बेस आप फाइंड कर सकते हैं, वो आप चाहे पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिख के करें, चाहे इसे शॉर्टकट से करें। शॉर्टकट में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके आ जाता है, तीनों साइड्स मिल गई। ये cos थीटा है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने ये बेस लिखा, ये हाइपोटेन्यूज लिखा, स्क्वायरिंग की, इधर का रूट हट गया, इधर स्क्वायर हो गया, तो इसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1/12 मिली। मैं ये बता रहा हूँ जब यहाँ पर माइनस होता है साइन इनवर्स के आगे, तो फिर बाहर भी माइनस आ जाता है, याद बताया था आपको। तो अगर मैं -1/12 लूंगा और यहाँ रखूंगा -1/12 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6/-12, ये नेगेटिव होगा, इसका माइनस बाहर आएगा। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 6√3/-12, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म नेगेटिव होंगी, सॉल्व करने पर आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर मैं x इक्वल टू 1/12 यहाँ पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, माइनस बाहर आएगा ही नहीं, तो आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो है 1/12 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्वेश्चन को, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर होगा। क्लियर है अब? बताओ बेटा, चलो आगे बढ़े। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे जो क्वेश्चन किया गया है, वैसे मैं फिर भी फोटोज भेज दूंगा, चिंता ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में मैटर ये है कि आपको दे रखा है tan इनवर्स पाई बाई, नहीं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/10, तो बताना है कि cot इनवर्स x कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, दो मेथड है। पहला मेथड बिना प्रॉपर्टी के, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी के क्या होगा, देखो, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, x इक्वल टू 10 π/10 हो जाएगा। मुझे यहाँ था चाहिए कॉट इनवर्स में, तो मैं इस 10 को कॉट में चेंज कर लूंगा। कैसे, कॉट 90 माइनस थीटा लिख लूंगा मैं इसकी जगह।
टेन थीटा की प्लेस पर कॉट 90 माइनस थीटा लिख लूंगा मैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कितना हो गया, कॉट 90 माइनस, चलो एलसीएम ले लेता हूँ, 10 एलसीएम ले लिया, तो ये 5 पाई माइनस पाई, यानी x इक्वल्स टू हो गया कॉट 4 पाई बाई 10 यानी कि 2 पाई बाई 5। कॉट को इधर ले आओ तो ये कॉट इनवर्स x की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 5। यही आंसर है, देखो समझ आ गया क्या? जल्दी बोलो, क्लियर है या नहीं? दूसरा मेथड भी देख लो इसका आप लोग, क्योंकि प्रॉपर्टी से कैसे होगा वो भी देख लो। देखो यहां बता रहा हूं, सेकंड मेथड। हम ये जानते हैं, कल आपको बताया था मैंने कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 90 होती है, ऐसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की और सेकंड इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स की वैल्यू 90 होती है। हमारे पास टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 10 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 आ गया। कॉट इनवर्स एक्स एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई 5। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ा, ये मैंने बिना प्रॉपर्टी करवा दिया। नोट कर लो फटाफट और डन लिख, डी लिखो नोट करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, लेकिन एक अच्छी बात है यार, वो मामला बार बार जो बीच में डिस्टरबेंस होता है ना, चैट बॉक्स हैंग हो जाता है, वो नहीं हो रहा आज। ये है जैसे, ये मैं करवाऊंगा नहीं कंप्लीट, ये मैं आपको दूंगा करने के लिए, समझा दे रहा हूँ बस। और मैं जो कुछ करना है यही कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। चलो अब वाई मान लो इसको, वाई मानने से आसानी हो जाती है, यहाँ नहीं लिखना पड़ता। आप एक काम करो, ऐसा कर लो कि इसको cos इनवर्स 3/5, दो इनवर्स है, एक को ए मान लो और tan इनवर्स 1/4 इसको बी मान लो। जब दो अलग अलग हैं तो ये अलग है ये अलग है, तो एक को ए एक को बी, या देखो थीटा एक को फाई मान सकते हैं। उसके बाद थोड़ी मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से cos ए आपका 3/5 आएगा, यहाँ पर tan बी 1/4 होगा। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ फाइंड करोगे क्या आएगा और यहाँ फाइंड करोगे क्या आएगा। जब आप ये तीनों फाइंड कर लोगे तो फिर साइन कॉस टेन सारे फाइंड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपने इसको ए और इसको बी मान लिया है, तो टेन ए प्लस बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। जब आप ये फाइंड कर लोगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर, तो यहाँ से आप आराम से टेन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल ए है और ये बी है। टेन ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना, यहाँ और यहाँ पुट करना, टेन बी की वैल्यू यहाँ से पुट करना और यहाँ पुट करना, आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो, या मैं कंप्लीट कराऊं? आ गई, वेरी गुड, वेरी नाइस। तुम लोगों की आवाज सुन के अच्छा लग रहा है आज, तुम लोग तो मेरी आवाज सुन ही रहे हो लगातार, आज अच्छा लग रहा है तुम लोगों को हल्की फुल्की बातचीत करके। हाँ बेटा आगे बढ़े, नोट कर लो फटाफट इतना, नोट करके डन लिखो जल्दी से। नोट करके डन लिखिए बेटा।
मतलब डी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जिस बच्चे पे क्वेश्चन वो नोट ना कर पाए ठीक से या उसको ब्लर दिख रहा हो वो मुझे बता दे, मैं फोटोज सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपने जो पूछा है मुझसे वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ दो मेथड से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमारे पास इन्होंने कहा है कि 2 sin इनवर्स एक्स प्लस कॉन इनवर्स एक्स की वैल्यू अल्फा से बीटा तक है। तो बताओ अल्फा की और बीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें बताना है यहाँ पर और यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम ये जानते हैं, मैं दो मेथड से बता रहा हूँ, पहले प्रॉपर्टी से फिर बिना प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी वाला भी देख लो क्योंकि एमसीक्यू आए तो आप प्रॉपर्टी से करो या बिना प्रॉपर्टी के, किसको पता लगना है। हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो -90 से 90 तक होती है, रेंज होती है इसकी। एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होती है और साइन इनवर्स एक्स यानी कि वाई की वैल्यू -90 से 90 तक होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने π/2 ऐड कर दिया सब तरफ। π/2 मैंने यहाँ ऐड किया, π/2 मैंने इधर ऐड किया और π/2 मैंने इधर ऐड किया। तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा। ये जो π/2 है, आपको कल मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को π/2 लिख सकते हैं, और अभी बताया मैंने tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 हो सकती है। मैं इसका यूज करूंगा, मैं π/2 के प्लेस पर ये रखूंगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी प्लेस पर, इस π/2 की प्लेस पर ये रखा, ये ऐसे लिखा रहेगा साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और ये आ गया पाई। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स था ना, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। तो पूछा था अल्फा और बीटा क्या होंगे, तो पूछा था, देखो अल्फा की प्लेस पर 0 है और बीटा की प्लेस पर पाई है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ। अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू पाई हुआ इसके अकॉर्डिंग देखने पर। तो ऑप्शन हम कहेंगे सी इज करेक्ट। बताओ बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। दूसरा मेथड बताऊं या इतना काफी है। चलो छोड़ो फिर दूसरा, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा, कर देना प्रॉपर्टी से। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है आपने वो ये वाला पूछा है। इतने दो क्वेश्चन रह गए इसके बाद मुझे बताने के लिए। आपने 8 पूछा है और 11 पूछा है। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है वो तो चलो देख लेंगे अभी। लो पहले ऐसे इसको कर लो। ये क्वेश्चन है आपका अगला। चलो मैं सारे फोटोज ग्रुप पे डाल दूंगा, चिंता मत करो। ओके, टाइम कितना है हमारे पास, 5 मिनट। चलो कोई बात नहीं, दो ही क्वेश्चन तो बाकी रह गए, कर लेते हैं। ये है cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0। तब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x क्या होगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है।
दो मेथड है इसके। पहला मेथड प्रॉपर्टी वाला देख लो, ठीक है, पहला मेथड प्रॉपर्टी वाला देख लो कि ये साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स 0। इस कॉस को मैं इधर लाया, कॉज इनवर्स 0 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉज इनवर्स x, कॉस 0 कब होता है 90 पे, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, मेथड दूसरा भी है, लेकिन जब प्रॉपर्टी से बता ही रहा हूं तो प्रॉपर्टी से अगर बता दूं। इस π/2 को मैंने फिर से लिख लिया, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। इससे इसे उड़ा दो तो क्या बचा, sin इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स x। कंपेयर कर लो, x इक्वल टू क्या आया, अगर sin इनवर्स हटा दें तो x इक्वल टू 2/5 आया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपको। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो तुरंत माइक खोल के और मुझे बता दे, रिपीट करने के लिए बोल दे। किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। अरहान क्या कर रहे हो, बार बार मीटिंग से बाहर जा रहे हो फिर बार बार आ रहे हो, हैं? चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो आप लोगों ने मैसेज करके पूछे हैं मुझसे, जिन बच्चों ने सॉल्व किया है। अब जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये वाला, फटाफट देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू √2 कॉस इनवर्स कॉस x, ठीक है। तो कह रहे हैं π/2 से पाई में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन π/2 टू पाई, इस रेंज में इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप ये जानते हो, कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा, या सिर्फ x बचेगा, √2 ऐसे ही आएगा, x बचेगा, जानते हैं आप अच्छी तरीके से, डायरेक्टली हटा लेते हैं हम। दूसरा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है, √2 ऐसे रहेगा, cos स्क्वायर x रूट से बाहर होकर cos x आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, cos x इक्वल टू x। बच्चों पहले तो ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। कभी ऐसा देखा है कि cos x इक्वल टू x आ जाए क्या, कभी cos 90 इज इक्वल टू 90 होता है क्या, क्या कभी cos 0 साइन में तो एक बार को हो जाता है, कभी cos 45 इक्वल टू 45 आता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो cos x इक्वल टू x तो होता ही नहीं कभी, है ना, बट cos x इक्वल टू x तो होता ही नहीं है कभी। इसका मतलब यहाँ तो कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हुए हमारे वो 0 हुए, तो आंसर 0 है हमारा, ठीक है। आप ये कह सकते हो, इट एम्प्लाइज देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गए, 0 हो गए। क्लियर है, बताओ जल्दी से। चलो ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। अब ग्रुप पे आप मुझे फीडबैक देना कि आज का क्लास कैसा रहा, ग्रुप पे बताना, फोटोज में भेज दूंगा। नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट बैच पढ़ाने के बाद भेजूंगा, ओके। चलो, ओके बेटा, बाय बाय बाय, गुड बाय, ओके बेटा, बाय बेटा।